हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और इससे एक डिजीज़ होता है स्लीपिंग सिकनेस, वो आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो क्या होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ट्रिप्नोसोमा आर यूनिसेलुलर parasitic and flagellated protozoans that belongs to the family Kinetoplastia। ये जो ट्रिप्नोसोमा जो है ये एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब इनका बॉडी जो होता है एक ही सेल से बना हुआ होता है और साथ ही साथ ये एक परजीवी होता है, दूसरे के बॉडी के ऊपर उस तरह रहता है। और इसका ये प्रोटोजोन फ्लेजेलेट मतलब इसका बॉडी में फ्लेजेला मौजूद होता है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और ये खासकर ये किस फैमिली से बिलोंग्स करता है? तो ये काइनेटोप्लास्टिया फैमिली से ये बिलोंग्स करता है। The word trypanosoma has been taken from the Greek word trypno, that means borer, and soma means body because of their corkscrew-like motion। ये जो ट्रिप्नोसोमा जो है इसको लैटिन भाषा से लिया ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसमें जो होता है ट्रिप्नो का मतलब होता है बोरर, एक तरह से बाधा, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्योंकि इसका मोशन जो होता है इसको मतलब होता है ना, ये मूवमेंट करता है, तो ये क्रॉक स्क्रू जैसा ये मूवमेंट करता है, इस वजह से इसका ट्रिप्नोसोमा नाम पड़ा है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक इलोंगेट लीप लाइक फ्लैटेंड एंड टैपरिंग एट बोट इन। ये जो है ये बहुत ही सूक्ष्म मतलब खुले आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के से ही देख सकते हैं। इनका बॉडी लंबा होता है और पत्ता जैसा इसका शेप होता है, चपटा होता है और टैपरिंग होता है दोनों एंड्स पे। It is a polymorphic species and occur in two developmental form, the trypanosome form and critidial form। ये जो है ये पॉलीमॉर्फिक स्पेसिस होता है, मतलब ये इसमें दो तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहला होता है ट्रिप्नोसोम और दूसरा होता है क्रिटिडाइल फॉर्म। इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। एग्ज़ाम में आप उतना ही आंसर लिखिएगा कि ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर सभी लिखने का टाइम मिले। उसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है? सिस्टमैटिक पोजीशन लिखने से मार्क्स मतलब अच्छा मिलता है, ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके बाद फाइलम ये प्रोटोजोआ में आता है, क्लास इसका जू मेस्टिगोफोरिया में आता है, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिया आता है, और जेनस ट्रिप्नोसोमा और स्पेसिस गैम्बियंसी। किसी भी चीज़ में सिस्टमैटिक पोजीशन याद करना है तो बस फाइलम तो याद रहेगा, प्रोटोजोआ, क्लास और ऑर्डर बस याद करना है, बाकी तो जेनस और स्पेसिस वही टॉपिक का नाम ही होता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी, इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है? तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी डाइजेनेटिक। ये जो होता है ये दो होस्ट में ये कंप्लीट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया डाइजेनेटिक। इट कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये अपना जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा करता है। द प्राइमरी होस्ट इज मैन, जो पहला होस्ट जो होता है इसका मनुष्य होता है। एंड द इंटरमीडिएट होस्ट इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट कॉल्ड टीएससी फ्लाई। ये जो इसका मतलब जो सेकेंड होस्ट जो होता है वो खून चूसने वाला कीड़ा होता है जिसको टीएससी फ्लाई कहते हैं। लाइफ साइकिल इन मैन में कैसे इसका जीवन चक्र पूरा होता है? तो व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट्स ए मैन इट इनक्लूड्स ए फ्यू पैरासाइट इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। जब एक इन्फेक्टेड कीड़ा मक्खी जो है वो बाइट करती है किसी एक मतलब मैन को, उसके ब्लड को सक करने के लिए, द पैरासाइट फर्स्ट लिव इन द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड मैन बट लेटर फाइंड दे वे इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो है ये सबसे पहले तो ये परजीवी रहने के लिए ब्लड में जाता है, फिर इन्फेक्टेड मैन को वहाँ पे क्या करता है वो बाद में फिर एक सेरेब्रल स्पाइनल में जाके वो रह जाता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इनटू द ब्लड एंड प्रोड्यूस थ्री फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल दे आर। ये जो पैरासाइट जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जाके वहाँ पे बाइनरी फिजन के द्वारा वो मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है उस जगह पे, और ये तीन फॉर्म में बदलता है, तीन इंडिविजुअल के फॉर्म में बदलता है। पहला होता है लॉन्ग एंड थिन फॉर्म विथ ए फ्री फ्लैजेलम। पहला जो होगा वो बहुत लंबा और बहुत पतला होगा, उसके साथ फ्री फ्लैजेलम होगा। शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म विद अ रिड्यूस्ड फ्लैजेलम। और दूसरा जो इंडिविजुअल होगा वो एकदम छोटा होगा, स्टम्पी फॉर्म में होगा और उसमें फ्लैजेलम नहीं होगा, रिड्यूस फ्लैजेलम होगा। और तीसरा होगा इंटरमीडिएट फॉर्म। उसके बाद लाइफ साइकिल इन टीएसटी फ्लाई। व्हेन ए टीएससी फ्लाई सक्स द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, ए नंबर ऑफ पैरासाइट इंटर द मिड गट ऑफ द फ्लाई अलॉन्ग विथ द ब्लड। जब एक इन्फेक्टेड मतलब एक टीएसटी फ्लाई मक्खी जो है वो एक इन्फेक्टेड मैन के ब्लड को जब सक करती है, मतलब
के अंदर है वो जो फ्लाई जो है वो पहले ही मतलब इन्फेक्टेड है वुमेन उस डिजीज से, और उसको जब टीएससी फ्लाई जब सक करती है तब क्या होता है, बहुत सारे पैरासाइट जो है वो इंटर करते हैं उसके मीट गट में फ्लाई का, और वहीं पे उसके ब्लड में फिर रहता है। दिस पैरासाइट रिमेन इन द मिड गट ऑफ द फ्लाई फॉर ए फ्यू डेज, फिर वो कुछ दिन के लिए फ्लाई के मिड गट्स में रहता है एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, फिर वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई करता है वो। आफ्टर 10 to 15 days द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अपीयर इन ग्रेट नंबर ऑफ विच मूव फॉरवर्ड टू द प्रोवेंट्रिकुलस, जब उसके बाद 10 से 15 दिन बाद क्या होता है तो एक बहुत लंबा सिलेंडर जैसा शेप में बदलता है और वो फिर मूव कर जाता है प्रोवेंट्रिकुलस में। After several more days, the trypanosome make their way to fly salivary gland and develop into the crocodile form। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, ट्रिप्नोसोम जो है वो डेवलपमेंट पूरा करता है, फिर वो सेलेवरी ग्लैंड में आ जाता है और वहाँ पे जाके वो एक नए नए चरण में जाता है, नए स्टेज में जाता है, क्रिटिडाइल फॉर्म में वो बदल जाता है। The development continues for 2 to 5 days and the crocodile form produce metacyclic form which are now infected। और फिर 2 से 5 दिन बाद क्या होता है, क्रिटिडाइल फॉर्म जो है वो डेवलप हो जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म में, जो कि अब इन्फेक्टिव फॉर्म में आ गया है, संक्रमित करने के फॉर्म में वो आ गया है। उसके बाद इस पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है। ये पिक्चर अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से बना लीजिएगा। फिर अगर लॉन्ग में पूछे तो आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है अगर ये होगा तो। इरेगुलर रिकरेंट फीवर, मतलब फीवर जो बुखार आएगा, कभी कभी बुखार आएगा, मतलब आ रहा है जा रहा है उस तरह का बुखार होगा। स्वेलिंग होगा, वीकनेस कमजोरी आएगा बॉडी में, लॉस ऑफ वेट वजन घटेगा, एनीमिया होगा मतलब ब्लड का कमी उसमें होगा, इंक्रीज इन पल्स रेट का बढ़ना, फिर हेडेक। उसके बाद डायग्नोसिस, कैसे पता लगा सकते हैं कि मतलब ये डिजीज़ इस मतलब टीएससी फ्लाई से इन्फेक्टेड है बॉडी। द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय एग्जामिनिंग फ्रेश और स्ट्रेन पेरिफेरल ब्लड। एक तो पहला तरीका है कि पेरिफेरल ब्लड का स्ट्रेन मतलब उसको एग्जामिन करके, उसके बाद बाय एग्जामिन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑब्टेन ए लंबर पंक्चर और बाय द एग्जैक्ट ऑफ इनलार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि लिम्फेटिक ग्लैंड का अगर इनलार्ज हुआ मतलब बढ़ गया है उसे भी पता लगा सकते हैं, या फिर लंबर पंक्चर के द्वारा भी पता कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट कि इसका मतलब कैसे उपचार किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो 2 ड्रग्स बेयर 205 एंड पेंटाएमाइडाइन आर नाउ वाइडली यूज्ड फॉर बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। फिलहाल जो ह्यूमन जो है जो मनुष्य से इससे संक्रमित हो जाते हैं उन्हें 2 ड्रग्स दिया जाता है, या तो बायर 205 दिया जाता है या फिर पेंटाएमाइडाइन दिया जाता है। कुछ एमसीक्यू के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियंस फीवर। कौन सा पैरासाइट की वजह से क्या बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस होता है या फिर गैम्बियंसी फीवर होता है, तो वो होता है ट्रिप्नोसोमा की वजह से वो होता है। उसके बाद टीएससी फ्लाई इज ए वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस विच द फॉलोइंग पैरासाइट ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव स्टेज। बोला जा रहा है कि ये जो टीएससी फ्लाई जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर होता है, लेकिन ये कौन सा पैरासाइट मतलब कौन से इन्फेक्टिव स्टेज में ये मतलब ये परजीवी ट्रांसमिट करता है, तो ये जो होता है वो डी नंबर ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी की वजह से ये होता है। तो स्केफनर डॉट्स आर रिलेटेड टू, जो स्केफनर डॉट्स जो है ये किससे रिलेट है, तो ये रिलेट है मैन के आरबीसी से। उसके बाद एमीबियासिस और एमीबियक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। एमीबियासिस और एमीबियक डिसेंट्री जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हमेशा एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वो जो है वो सही है आपका। मलेरियल पैरासाइट कैन बी बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए पेशेंट ए फ्यू आवर्स आफ्टर द टेम्परेचर रीचेज नॉर्मल। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोसिना पैल्पेलिस इज ए वेक्टर फॉर। ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका वेक्टर होता है, तो वो होता है जी फॉर ग्लोसिना एंड जी फॉर गैम्बियन फीवर का ये वेक्टर होता है। एन इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो मलेरिया को ठीक करने के लिए जो क्यूनाइन का दवा दिया जाता है वो किससे मिलता है, तो वो जो है वो मिलता है चिनकोना के बाग से मिलता है, चिनकोना के
छाल से वो प्राप्त किया जाता है, क्यूनाइन का दवा। उसके बाद एंटामीबा गिंगिवैलिस फाउंड इन द बक्कल कैविटी ऑफ मैन कॉजेज। जो मैन के बक्कल कैविटी में एंटामीबा गिंगिवैलिस अगर पाया जाता है तो उससे क्या होता है, तो उसके कारण किसी भी तरह का कोई डिजीज़ नहीं होता है, नो डिजीज़। ट्रिप्नो ट्रिप्नोसोमेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय और कैरियर ऑफ ट्रिप्नोसोमा इन मैन इज। जो ट्रिप्नोसोमेसिस जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण फैलता है, तो वो जो होता है वो टीएससी फ्लाई के कारण वो फैलता है। द मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम के कारण होता है।